हर चौथे दिन इस तरह से कभी जा रही हो तो कभी आ रही हो, काफ़ी ना डिस्टर्ब होता हूँ मैं सच में। नहीं मतलब कल तक तो आपको ऐसा कोई ख्याल नहीं था, अब अचानक से ऐसे आ गया। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितना हो गया उतना ठीक है, बाकी छोड़ो बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दिल से दुआ करूँ। तो आप सबका खुशामदीद एक नई वीडियो में, एक नई ब्लॉग के साथ। अभी आज है सैटरडे और आपको पता है कि आजकल स्कूल्स की रूटीन जो है वो चेंज हो चुकी है। एक सैटरडे जो है ना वो छुट्टी होती है और एक सैटरडे आपको जाना होता है। तो इसी तरह हुसैन जो है वो जा चुके हैं। इनकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब 9 बजे गए हैं, अब तकरीबन 9:15 बजे का टाइम है। तो उन्हें मैंने नाश्ता वगैरह करवा के उन्हें भेज दिया। अभी मैंने उन्हें कॉल करके पूछना है कि वो पहुँचे हैं या नहीं। और धूप जो है वो निकल आई है। तो मैं एक और काम सोच रही थी कि नाश्ता करने से पहले ना मैं कंबल वगैरह जो है ना वो भिगो के रख देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने 2 कंबल सेट सर्दी में यूज़ किए थे, जिसमें से एक वो पूरा सेट था जिसमें बेडशीट वगैरह, कंबल और तकिए जो होते हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं। तो वो जो है ना मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया था जब मामूली सी सर्दी थी ना, स्टार्ट हो रही थी, तब मैंने यूज़ किया था। तो वो इतना ज़्यादा मैला नहीं है। तो मैं सोच रही थी ना मैं आज उसे ना धो लेती हूँ। तो पहले उसे जो है ना डुबो के रख देती हूँ सर्फ़ के अंदर, तो ताकि वो जो है ना थोड़ा बहुत जो भी उसके अंदर मैल हो वो निकल जाए। वैसे वो इस तरह का नहीं है, वो ज़्यादा बस उसे ना एक तरह से पानी से निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि बंदा बंद करके रख देता है फिर एक अजीब सी स्मेल आती है। अगर वॉश ना करो ना फिर वो स्मेल जो है ना वो सारी सर्दियाँ साथ रहती है। तो उसकी वजह से वो बस पानी से निकालना है। और जो दूसरे वाला है वो थोड़ा सा मैला है, तो वो मुझे फिर ना रात को डुबो के रखना पड़ेगा, यानी उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है ना वो देना पड़ेगा। तो अभी मैं ना एक जो है वो साफ़ वाला जो है ना वो पूरा सेट वो मैं डुबो के रख लेती हूँ। और दूसरा ये कि मुझसे अकेले से ही काम नहीं होगा, मैं नहीं धो सकती। तो मैं अम्मा जी से कहा कि किसी को ना मुझे बुलवा के दे दे बाहर से, कोई हेल्पर वगैरह, क्योंकि अम्मा जी ने पिछले दिनों में कंबल और रज़ाइयाँ धुलवाई हैं। तो अम्मा जी ने किसी को बुलाया था और अम्मा जी कह रही थी बड़ा अच्छे से उन्होंने साफ़ काम किया है, तो उन्हें बहुत पसंद आया। तो मैंने उन्हें कहा कि आप उन्हीं को बुला दें ताकि मैं भी वो जो है ना करवा सकूँ, ईजी हो जाए, क्योंकि अभी मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। मैं तो उठा भी दूँ तो बड़ी बात है, धो के जब वो आपको पता गीला होता है तो बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाता है। तो बाकी जो बाहर वाला फ़र्श है वो मैंने धो दिया है ताकि उसके ऊपर ना डाल के और ईज़िली ना हम वॉश कर सकें। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना कंबल सेट जो है वो बाहर निकाल लिया है और ये कंबल है ऊपर से। इसके बाद यहाँ पे वो जो तकियों के कवर्स हैं ये, और फिर साथ नीचे ये बेडशीट तो ये मैंने बाहर निकाल के रख दी। इसका जो है वो एक तकिया जो है ना, एक तकिए का कवर है और दूसरा जो है ना वो मुझे मिल नहीं रहा। मैंने पिछली दफ़ा भी ढूंढा था, इस दफ़ा फिर कोशिश करूँगी वो पूरी पेटी जो है ना वो खोल के देखूँगी कि अंदर कहीं शायद कहीं साइड पे पड़ा होगा, उससे कहाँ जाना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, वैसे है तो क्लीन, ये इतना ज़्यादा धोने वाला नहीं, बिल्कुल जैसे न्यू होता है ना ये उसी तरह, क्योंकि हमने बिल्कुल ही थोड़ा सा यूज़ किया था। लेकिन वही मैंने आपको बताया ना कि वो एक स्मेल सी होती है, तो वो उसके लिए वॉश करना पड़ता है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सारा धुल गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया, ताकि इसके ऊपर जो है ना कंबल ईजिली और अच्छे से धो सके, क्योंकि फ़र्श को पहले क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे सारा डाल के फैला के ना यहीं पे धोएंगे। और अभी आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, बंदा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। फुल जैसे जून जुलाई की धूप होती है ना उस तरह की धूप है। मैं ये देखिए, ये मैं दरवाज़ा खोला ना तो ये यहाँ पे आ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो अभी मैं उनसे मतलब अम्मा जी बुलाने गई हैं, तो वो आती हैं तो फिर मैं उनसे पूछूंगी कि वो खुद ही देख लें, वो यहाँ पे धो सकती हैं अगर ईज़िली कंफर्टेबल है यहाँ पे मतलब इतनी धूप में करना, तो वरना ठीक है। अदरवाइज़ फिर सेकंड टाइम जब यहाँ पे छाँव आ जाती है ना फिर वॉश कर लेंगे। कंबल धोने का मकसद इस मौसम में यही है कि ये इजीली जो है ना ये ड्राई हो जाए, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आगे मौसम जा रहा है, ज़ाहिर सर्दियाँ तो आनी है इंशाल्लाह। सितंबर का मौसम ख़त्म होते ही ना अक्टूबर में मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है। अम्मा जी ने, भाभी ने, उन्होंने अपनी जो है ना कंबल रज़ाइयाँ वगैरह धुलवा के रख ली हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी धुलवा लेती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। बाद में फिर एंड टाइम पे वो मौसम का पता नहीं चलता कब अल्लाह का करम हो और सर्दी बन जाए, तो इस वजह से मैंने कहा पहले धुलवा लेती हूँ। अभी हमें चाय बची हुई थी क्योंकि मैंने हुसैन को बना के दी और वो नाश्ता करके चले गए हैं। कभी उन्हें होता है कि ज़्यादा चाय पीनी होती है और कभी जल्दी नहीं होता, क्योंकि आज उन्होंने 9 बजे जाना था, तो उन्होंने ना काफ़ी देर लगाई उठने में। और फिर जब एंड टाइम हो गया ना तब वो कह रहे थे मुझे लेट होगी, तो वो फिर थोड़ी सी बस पी के गए, तो यहाँ पर बच गई थी। वैसे तो आज में मैंने पीना छोड़ दिए, उनकी अगर बची हो तो फिर मैं पी लेती ताकि ज़ाया ना हो। वही होता है ना हाउस वाइफ वाला, जैसे होता है कि जब जैसे जैसे आप दौरानी बढ़ता जाता है ना आप में वो आदत जो है ना वो ज़्यादातर आती रहती है, तो ये मेरे अंदर आना शुरू हो गई है कि अब चीज़ अगर बच गई तो वो फिर ना इस्तेमाल कर लो, वो ज़ाया ना हो। तो वो फिर मैंने पीना छोड़ दी, अगर उनकी इस तरह बड़ी हो तो फिर मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे ये गर्म हो गई है। यहाँ पे कंबल जो है वो फैला दिया ताकि इसे पहले गीला करके ना बाद में फिर सर्फ के अंदर डबोएं। यहाँ पे
डायरेक्ट ही सर्फ ऊपर डाल दिए, तो क्योंकि ये आपको पता है वो क्लीन है, इसे इतना ज़्यादा धोने की और वो डबो के रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही सर्फ डाल के ना कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करके ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये कपड़ा उठा लिए और इससे वो जो है ना अच्छी तरह से साफ़ करेंगी कंबल के ऊपर फेर के ना। मैं देख रही थी तेज़ धूप है तो मैं उन्हें मना कर रही थी कि आप ऐसे करें सेकंड टाइम आ जाएं, और धूप काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मैं खड़ी हुई, माथा जो है ना मेरा सारा जो है ना दर्द करने लग गया धूप की वजह से। तो उन्होंने कहा कि बाजी हम मज़दूर लोग हैं, हमने तो काम करना होता है, दिहाड़ी होती है एक तरह से, एक दिन में जितना कमाया वही हमने खर्च करना होता है, तो आप ना धुलवा लें, क्योंकि वो उन्हें होता है कि कहीं और भी उन्होंने काम करना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर ना अभी फ्री हूँ तो मैं आपको धो के दे जाती हूँ, तो हमारे लिए धूप वगैरह मैटर नहीं करती। मैंने कहा चलें ये आपकी मर्ज़ी है, हमने काम करवाना है, आपको आपकी मेहनत देनी है। चलो जी ये वॉश हो गया अच्छी तरह से, उन्होंने सारा खोल के और ऊपर कपड़ा और वो सर्फ डाल के अच्छी तरह से सारे टोटली जो है ना पूरे कंबल के ऊपर वो फेरा है। और अब ये धुल चुका है दोनों साइडों से, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से, और अब ये निचोड़ रहे हैं यहाँ पर। निचोड़ने के बाद इधर ही चारपाई वगैरह डाल देते हैं और उसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि तार पे तो इसे डाल नहीं सकती, इतना हैवी है ये। अब यहाँ पे कंबल धो के चारपाई के ऊपर डाल दिया, और ये बड़ा था तो इस वजह से हमने डबल करके डाला, क्योंकि ये देखें यहाँ से तो फिर ये नीचे जा रहा था और इसके ऊपर ना मट्टी जो है ना वो लगनी थी, तो यहाँ पे अभी डाल दी ताकि पानी जो है ना उसका निचड़ जाए, फिर फैला के ना पूरा चारपाई के नीचे डाल के फिर ऊपर सारा जो है ना वो फैला देंगे। तो ये सारा इन्होंने अच्छी तरह से धो दिया, पानी जो है वो भी निचोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी जाहिर है इतना भारी था, देखने में छोटा सा लग रहा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये। यहाँ पे कौवे हैं वो सारे खड़े हैं, बस दुआ कर रही हूँ कि इससे दूर रहें, इसकी तरफ ना, वरना सारा काम जो है ना ख़राब हो जाए। कंबल धोने का बेडशीट जो वो ही तो निकाल ली, और यहाँ पर मैं आपको कह रही थी तकिए के कवर्स वो दूसरे वाले जो है ना वो भी मिल गए, आखिर वो पेटी के अंदर से मिल गए, और वो भी मैंने यहाँ पर रखे हैं धुलने के लिए। अभी सारे कंबल वगैरह जो है वो धुलवा लिए, मैं भी उनके साथ हेल्प कर रही थी क्योंकि वो अकेली थी पाइप वगैरह पकड़ने में, तो वो फिर खंगालने में उठाने में वो बंदा ना थक गया। अभी मैंने तो उनके साथ ज़ाहिर हेल्प भी की है, ज़्यादा काम जो है ना वो उन्होंने ही किया। और वैसे वो काफ़ी ज़्यादा गरीब से हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो खुद ही काम करती हैं। उनके जो हस्बैंड है वो मैंने यही सुना, क्योंकि मैं तो नहीं गई भी, वैसे अम्मा जी ने बताया कि ये बिल्कुल पड़ोस में है, शायद जहाँ पे तसव्वुर भाई का घर है ना उनकी गली में रहते हैं, तो काफ़ी गरीब हैं। और दूसरा ये कि इनके हस्बैंड आई थिंक ड्रग एडिक्ट हैं, और वो कोई काम नहीं करते सिवाय कोई घर की चीज़ें बेचने की। तो यही हैं, मेहनत करती हैं, अपने बच्चों का पेट पालती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जो वैसे हाथ फैलाते हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा आप मेहनत का काम करें। तो ये काफ़ी दफ़ा पहले तो मेरे ख्याल में कहीं बाहर काम करती थी शायद, इसलिए हमने कभी ऐसे बुलाया नहीं। तो अभी एक दो दफ़ा अम्मा जी ने पहले बुलाया इन्हें काम करने के लिए, जब भाई तसव्वुर लोग जा रहे थे ना तो उनके घर की सफाई करवाने के लिए। तो अब वो अम्मा जी कह रही थी कि उन्होंने रखना है उसे काम करने के लिए, क्योंकि अब ज़ाहिर है अम्मा तो वहाँ पे नहीं कर सकती ना काम, तो वहाँ पे तसव्वुर भाई के घर की सफाई वगैरह जो होगी ना वो फिर ये करेंगे, क्योंकि पहले शायद ये कहीं बाहर रहती थी पिंडी में या पता नहीं कहाँ पे काम करती थी। तो अभी पहले इनकी हेल्प वगैरह जब भी करनी हो ना तो अक्सर हम इन्हीं को देते हैं। मैंने तो थोड़े से ज़्यादा पैसे दे देती हूँ ताकि कोई कपड़े वगैरह ये जो भी घर का राशन है ना वो इससे ले लेंगे। और दूसरा भी मैं हुसैन से पूछूंगी, क्योंकि अम्मा कह रही थी कि मैंने रखवाना काम करने के लिए, तो वो कह रही थी कि जितना ज़्यादा काम होगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा, ज़ाहिर है वो दो हमारी तरफ भी काम करेंगी तो हमारी तरफ से भी पैसे होंगे। मैं ये हुसैन से पूछूंगी कि हम उन्हें रखें या नहीं। और दूसरा अम्मा जी इन्हें रखने वाली हैं वो भाई तसव्वुर के घर के काम के लिए, अम्मा के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बड़ी भरोसेमंद है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती, मतलब जैसे होती है ना काम वाली, ख़तरा रहता है कि सर पे खड़ा होकर काम करवाना पड़ता है और चोरी का ख़तरा होता है, ऐसा कोई ख़तरा नहीं, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी नेक औरत है। तो मैं भी सोच आते तो मैं उनसे पूछती हूँ, उनका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। ये देखें जो बेडशीट थी ना वो ऊपर वहाँ पे छत पे डाल दी क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं थी, और दूसरा कंबल जो है वो नीचे डाला, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था तो उनके लिए ऊपर ले जाना मुश्किल था। तो ये बेडशीट है ये इतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी तो उन्होंने वहाँ पे ऊपर डाल दिया, क्योंकि नीचे जो पपी है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, धोते हुए भी उसने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की, बार बार आ रहा था ऊपर चढ़ रहा था तो बड़ा मसला हो रहा था। तो मैंने कहा आप जाके ना ऊपर ही डाल दे छत पे, वो ज़्यादा अच्छा है। ये ज़्यादा लेंथ में भी थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए चारपाई को डालते हुए ना ये नीचे इसने फैल जाना था, और दूसरा फिर ऊपर डालना, वहाँ पे धूप है अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो बाद में फिर जब ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं जाके उतार दूँगी। चलिए जी कंबल जो है ना हमने उसकी जगह चेंज कर दी क्योंकि वहाँ पे आ गई थी छाँव और यहाँ पे थोड़ी सी धूप थी, तो मैंने कहा कि यहाँ पे डाल देते हैं, जितना हो सके ये ड्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने फिर इन्हें काम पे लगा दिए, वैसे मैं खुद करूँगी लेकिन आपको ना मैंने सिर्फ टायर उठाने के लिए कहा है। ये जो टायर है ना धूप बहुत है,
ऐसे मुझे भी तो लग ही रही है। तो यहाँ पे हमने ये जो टायर है ना वो उठा लिया है, वो इसलिए यहाँ पे ना हम लगाएं धनिया, वो जो ग्रीन कोरिएंडर होता है ना वो यहाँ पे लगाएं, क्योंकि घर का फ्रेश जो होता है ना पहले हमारा वहाँ पे लगा हुआ था। सर्दी में बड़े ऐश किए, बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मैं ना अब दोपहर का जो खाना ना पता नहीं चटनी के बगैर खाया नहीं जाता, और वो फिर इतनी मुश्किल होती है घर में कहीं भी। अब वो नहीं है, मौसम जो है वो गर्मी है, जो भी था वो सारा ड्राई हो गया है। पुदीना जो है बिल्कुल थोड़ा सा लगा हुआ है, तो मैंने कहा ना यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ना इसकी पुदीना थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं, कभी ड्राई हो जाता है कभी फिर निकल आता है। तो ना ये लॉन के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें ना उनकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो हमने यहाँ पे वो जो मुश्क बिबरी होती है, हम तो मुश्क बिबरी कहते हैं, ये कहते हैं पबरी, वो भी इधर लगी हुई है, पुदीना भी है, और मैंने कहा धनिया भी हो जाएगी, तो ये ना बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने कहा ये टायर है, थोड़ी सी जगह पे ना वो हम लगा लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी कंजस्टेड सी जगह है यहाँ पे, थोड़ी सी हमने लगानी है, क्योंकि उनका तो होता है ना वो ग्रो होती रहती है, मतलब ऊपर से जब उसके पत्ते वगैरह होते हैं वो तोड़ लिए, नीचे से फिर वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। वैसे ये कह रहे थे कि यहाँ पे भी ये जड़ी बूटियाँ वगैरह उगी हुई हैं, इन्हें निकाल के हम लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें रहने देते हैं। ये आप कुछ फूल वगैरह जो है ना यहाँ पे हम वो भी लगा सकते हैं, सर्दी आने वाली है। ये वही मैं कह रही हूँ ना, ये टायर इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ काफी ज्यादा धनिया उग सकती है। हाँ ये टायर बहुत है, क्योंकि वो जो है नीचे से उनकी ग्रोथ होती रहेगी। अगर हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे तो फिर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे थोड़ी सी बंद सी जगह पे लगाएंगे तो हमारा काम भी चलता रहेगा, और जगह जो है ना वो भी बचेगी, सेव हो जाएगी हमारी पौधों के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही, जाहिर है सर्दियों के पौधे वगैरह जो है ना वो हम सारे लगाएंगे यहाँ पे। ना मट्टी भर लेता हूँ अच्छी। हाँ वो अंदर आपने मुझे बस बताने, अंदर लगाने मैंने खुद ही है। मट्टी मैं लेके आ रहा हूँ, टायर मैं लेके आ रहा हूँ। अब टायर तो मैं तो मुझे कौन सी मौत पड़ रही है वो मैंने अपने बरकत वाले हाथों से लगाने हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे सारे सेहन के अंदर सब मट्टी मट्टी हुई पड़ी, वहाँ पे वो गमलों के पास जो है वहाँ पे भी सारी मट्टी पड़ी हुई है। अभी मैंने आपको सुबह सुबह ही दिखाया था कि मैंने यहाँ पे सारा फर्श जो है ना वो धोया है, कंबल वगैरह यहाँ पे धोए हैं, और उसके साथ फर्श जो है ना पहले धुला था, उसके बाद कंबल धोए, उसके बाद फिर धुल गया, 2 दफ़ा धुला है, और 2 दफ़ा धोने के बाद भी इसकी ये हालत है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है वहाँ पर आना जाना मट्टी रहती, तो ये जगह जो है ना साफ़ नहीं होती। जैसे ही धोना उसी वक्त वहाँ पर निशान और मट्टी जो है ना वो आ जाती है। चलिए जी मट्टी जो है वो ले लिए, और ये कहाँ से उठा के लाई, इतना सांस फूला है वो ना इनका। ससुरों में से फसलों में से मैंने कहा ससुरों में से मैंने कहा वो इतने चक्कर लगाया ना तो दिमाग ही हिल गया आपका। इसमें कुछ और भी ऐड करना है, यही काफ़ी होगा? यही काफ़ी है, ये बड़ी पावरफुल मट्टी है। ये साथ वाली में से लेके आया जिसके अंदर वो फसल होती है अभी। हाँ फिर तो वो जरखेज ही मट्टी होगी ना। और वो बीज वगैरह जो हैं, बीज वगैरह भी ले आता हूँ। इसमें वही बीज डलेंगे ना, वो जो होते हैं खुश्क धनिया वाले। कैसे, वो खोल के आधे आधे करके या पूरा पूरा? अभी देख लेना ना, बता दो ना पहले, ऑफ स्क्रीन बता दो, ताकि मैं फिर ऐसे परफेक्टली वो कर सकूँ। चलिए अच्छी तरह से मट्टी से सारा भर दिए, लेवल कर दिए अच्छी तरह से। इधर दो, इधर दो। ये बीज है? हाँ ये बीज है। तो ये तो घर में भी पड़ा हुआ है, पर मुझे आप पहले बता देते। इसको ना जरा ऐसे 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 कर लें ताकि दो हिस्से हो जाएंगे। दरदरा सा। हाँ। वो इतना तो मुझे आइडिया था, दो फट भी अच्छा, है। मैंने कहा था बीज ले आओ, आप मुझे कह देते कि वो खुश्क धनिया जो पड़ी है वही है। ऐसे ना ये लीमू की खुशबू आ रही है यहाँ से। ये धनिया की खुशबू है, लीमू की नहीं। लीमू की भी है, ये पता नहीं इन पत्तों से आ रही है। बस इतने से काफी होंगे। बहुत। तो ये मुझे करने देते। अब हो गया ना। ये क्या बात हुई, मैंने करना और वो करके बैठे में। चलो भाई अब इसको लगा लेते हैं पानी। बाइक किधर गई? हाँ बाइक किधर गई? खड़ी है उधर। उधर किधर? उधर से ये तो सारी ऊपर तैर आई हैं, बैठ जाएंगी नीचे। वही ना, इधर सेहन में सारे हमारे जो सेहन में ना उसके निशानात तो हैं, वही मैं कहूँ निशानात छोड़ गई, लेकिन बाइक किधर गई? उधर दूसरी तरफ खड़ी है। चलो जी अभी हो चुकी है शाम, सारे काम वगैरह जो है मैंने कर लिए हैं। मैंने साथ ही ना इनके कपड़े जो है ना वो धो के, वो भी मतलब काफ़ी 3-4 ड्रेस जो है ना वो इस्त्री करके रख दिए हैं, क्योंकि मेरे ना सोमवार से हो रहे हैं पेपर स्टार्ट, यानी मिड टर्म जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है।
और मिड टर्म के फ़ौरन ही बाद शायद 1 या 2 हफ्तों के गैप से ना फाइनल जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और आज सारा दिन काफ़ी बिजी रहे, काम जो है वो चलते रहे, तो मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सोच रही हूँ कि अब बस ये वीडियो जो है कंप्लीट करके इसके बाद मैं ना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और क्योंकि कल जो है वो भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, कल मेरा सारा दिन जो है ना सफ़र में गुजर जाएगा तकरीबन, क्योंकि आपको पता है थकन हो जाती है, सफ़र इस तरह का है। और फिर कल भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आज ही रात मुझे जो है ना सारी तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर जो है वो तो सोमवार वाले दिन है, लेकिन पेपर सुबह सुबह है और मैं अगर सुबह टाइम ही जाऊंगी तो मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाऊंगी। दूसरा अगर पहुँच भी गई तो पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था फाइनल में कि ना मैं यहाँ से लेट गई थी और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना मुझे काफ़ी देर हो गई, तो फिर इस तरह आपको पता है प्रॉब्लम होती है। तो मैं फिर कल ही चलूँगी। तो मैंने आपका सारा जो भी है ना प्रेस करके कपड़े रखती हैं, सारे जो भी आपको सामान चाहिए ना वो सारा मैंने रख दिया। मैं आपको कल बताती भी जाऊँगी कहाँ कहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। ये जो नेक्स्ट वीक है ना वो सारा पेपर्स के अंदर आ जाएगा। यार मैं तुम्हें एक ना मुखलिसाना मशवरा दूं, तूने नौकरी करनी? अभी तक तो कोई पता नहीं। अब तूने इतना पढ़ लिया है कि अब तुम्हें इस दुनिया का शऊर, इस माहौल का शऊर, आसपास का शऊर आ गया है ना। डिग्री लेना क्या ज़रूरी है अब? मतलब ऐसे रोज़ मुझे ना ऐसे सीरियसली, एक तो मैं अपने काम की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, ऊपर से ये तुम्हारा आना जाना हर रोज़, हर चौथे दिन इस तरह से, कभी जा रही हो तो कभी आ रही हो, काफ़ी ना डिस्टर्ब होता हूँ मैं सच में। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जितना हो गया उतना ठीक है, बाकी छोड़ो, बस मिल के काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, बस और क्या करना है, चल रहा है काम। हाँ हाँ सीरियसली मैं तो सही कह रहा हूँ। ये व्यूअर्स से भी पूछ लो, कल तक तो मशवरा, अब दोनों मिल के कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मेरी भी जॉब है अब, तो तूने जॉब करनी कोई नहीं है, तो ऐसे खुद भी जलील हो रही हो साथ में मुझे। यार कल तक तो आपको ही था कि हाँ तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम जितना मर्जी पढ़ो, मैं सपोर्ट करूंगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है। अभी आप कह रहे हो मैं थक गया हूँ, बस हो गई है। हाँ मैं थक जाता हूँ ना, मतलब अपना काम करना, ऊपर से साथ में तुम्हें भी हर चौथे दिन ले जा रहा होता हूँ। यार मैं इसी वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं करती। मैंने आपको कभी कहा कि आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट छोड़ के आओ? यहीं तक होता है कि आप खुद स्कूल जा रहे हो तो मुझे भी वहाँ पे बस स्टैंड पे छोड़ दो, मैं खुद ही आगे चल जाती हूँ, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। और दूसरा मैं ऑनलाइन ही स्टडी करती हूँ, अब मैं बस मिड के लिए जा रही हूँ। पिछली दफ़ा मैं पूरे सेमेस्टर में मैंने सिर्फ एक दफ़ा गई हूँ, एक दो क्लासेस अटेंड की हैं, इसी वजह से कि आपको ना परेशानी ना हो, क्योंकि मेरा काम है तो मुझे जो भी है ना मैंने अपने तक ही रखा हुआ। मुझे है कि मेरी वजह से, भले ही इन्होंने मुझे कहा हुआ था कि हाँ ठीक है मैं मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊँगा, तुम्हारा साथ दूंगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि और भी आगे भी पढ़ना चाहो, जितना मर्जी पढ़ना चाहो मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ये है कि मैं अपने ऊपर ही रखूं। इस वजह से मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मैंने रेगुलर क्लासेस लेनी है। जो भी है मैं पूरे सेमेस्टर में एक आध क्लास लेती हूँ, इसके बाद मिड्स होते हैं, फाइनल्स, वो तो देने ही होते हैं और वही मैं देने जा रही हूँ। अब आप इस टाइम पे ऐसे कह रहे हो? अब खुद ही देख लो कि क्या हालात हैं। कल तुम्हें ले जाऊंगा, गाड़ी पे बिठाऊंगा, सारा दिन मतलब एक दिन रेस्ट करने का होता है, तो वो भी गया। नहीं यार मुझे वैसे बुरा लग रहा है, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि आप ऐसे कहोगे। मैं तो वैसे ही आपको शायद मैंने परसों डेट शीट आई है, मैंने आपको दिखाई है, आपने तब कोई जिक्र नहीं किया। मैं आपके सामने तैयारी भी कर रही थी, फिर भी आपको कोई नहीं था कि जाना है नहीं जाना, और अब अचानक से आप ऐसे कह रहे हो। मैं तो बस तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ, मुखलिसाना मशवरा, कि काम करते हैं अपना, रोजी रोटी कमाते हैं। नहीं मतलब कल तक तो आपको ऐसा कोई ख्याल नहीं था, अब अचानक से ऐसे आ गया। तो काफी है, पढ़ लिया, इतना काफी होता है। वैसे अभी तो मेरा BS भी कंप्लीट नहीं हुआ, इतना कहाँ होना नहीं है, या तो जॉब शॉप का प्लान हो, आगे बहुत ज्यादा कोई बड़ा स्कॉलर बनने का प्लान हो, PhD करने का प्लान हो, तो ये तो आपको पता ही है। मैंने आपको कहा था कि मैं ये कर नहीं पाई, शादी हो गई, वो CSS वगैरह वो ऐसे मेरे है कि मैंने वो करना है फ्यूचर में जाके। इतनी बेजीब बात नहीं है यार, ये आपको नहीं लग रही होगी लेकिन मुझे लग रही है। मतलब कल तक जो बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है, आज वो कह रहा है कि नहीं बस ठीक है, इनफ है, मैं थक गया। यार आजकल जो कामयाब लोग हैं ना वो कम ही पढ़े लिखे होते हैं, तुम्हें पता ही है। मैट्रिक पास, FA पास, BA पास, नौकरी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो बेचारे डरते ही रहते हैं, वो कभी रिस्क ही नहीं ले पाते। ये अब वो वैसे वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए हैं, लेकिन ठीक है, जो इन्होंने कहना था कह दिया। अब देखते हैं, बाद में हम बात डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, एंड ही नहीं हो रहा। तो अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ करते रहिए। मेरे सारे अल्फाज मिक्स हो गए। तो तुम्हारे अरमानों पे, तुम्हारे ख्वाबों पे, तुम्हारे ड्रीम्स पे पानी तो नहीं फिर गया? ऐसे हो रहा है, मेरे सारे अल्फाज ना मिक्स हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने बोलना क्या है। यार इतना अच्छा बंदा तुम्हें मिला है,
चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मतलब मैं अपना अच्छा भी नहीं ख्याल हूँ। रखिएगा और बात को हमें भी इग्नोर अपनी कर दुआ में दिया, याद मतलब मैं अच्छा नहीं रखिएगा। हूँ। अल्लाह हाफिज।